नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 422 बूथों पर वोटिंग शुरू। जनसुराज के पीके के बीच कड़ी टक्कर। आइए जानते हैं विस्तार से कि आज क्या कुछ होने वाला है। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, आज का चुनाव काफी दिलचस्प है। आज का चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो इस उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच है। तो लड़ाई बहुत दिलचस्प है और इनमें 19 साल की मतलब 19 की उम्र 50 साल से कम है जो उम्मीदवार हैं, जबकि 7 उम्मीदवार 35 साल से कम आयु के हैं। 29 साल निर्दलीय उम्मीदवार अभय चौधरी सबसे युवा प्रत्याशी हैं और लालू प्रसाद यादव नाम के 47 साल के निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। तो ये चुनाव बड़ा खास है। लालू यादव भी लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं और बीजेपी भी लड़ रही है, आरजेडी भी मैदान में है। सर, तो ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, तो क्या खबर है? अभी तक किसी भी इलाके से कहीं से किसी अप्रिय वारदात की खबर नहीं है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और मतदान केंद्रों पर मतदाता दिखने लगे हैं। बांकीपुर की 422 मतदान केंद्रों पर करीब 3,80,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में कई वीवीआईपी मतदाता भी रहते हैं। लालू परिवार भी इसी क्षेत्र का मतदाता है और उनका मतदान केंद्र वेटनरी कॉलेज में है। इसके अलावा सांसद रविशंकर प्रसाद, नितिन नवीन, बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी बांकीपुर सीट के मतदाता हैं। पटना के जिलाधिकारी भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान करते रहे हैं। तो ये आज कई वीआईपी मतदान करते हुए दिखेंगे। सर, तो सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए? देखिए, मतदान केंद्रों पर 3 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। पारा मिलिट्री फोर्स के जवान हर बूथ पर मौजूद हैं और बिहार पुलिस के 5,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। विधानसभा क्षेत्र में निगरानी के लिए 28 विशेष चेक पॉइंट बनाए गए हैं। मतदाता अपने वाहन से मतदान केंद्र के 100 मीटर पहले तक जा सकेंगे। बूथों पर मोबाइल रखने की व्यवस्था भी की गई है। चुनाव के दौरान मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल लगातार गश्त लगा रहा है। सर, तो ऐसे में बांकीपुर सीट का क्या इतिहास रहा है? नितिन नवीन पिछले 5 बार से बांकीपुर से विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। 2006 में पहली बार नवीन उपचुनाव लड़े थे यहाँ से और जीते भी थे। उस समय यह सीट बांकीपुर की जगह पटना पश्चिमी के नाम से जानी जाती थी। 2006 में नितिन नवीन कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर पहली बार विधायक बने थे अपने पिता के निधन के बाद। 2010 में आरजेडी के विनोद कुमार श्रीवास्तव को 60,840 वोटों के अंतर से हराया था। 2015 में कांग्रेस के कुमार आशीष को 39,767 वोटों से हराया था और 2020 में शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लवकुश सिन्हा को नितिन नवीन ने 39,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। 2025 में आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 51,936 वोटों के अंतर से नितिन नवीन ने हराया था और उसी सीट पर फिर से चुनाव हो रहा है। आरजेडी की वही उम्मीदवार है रेखा गुप्ता। लेकिन चुनाव की तस्वीर इसलिए बदल गई है कि पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। ये खास बात है और देश दुनिया की नजर इस सीट पर लगी। मतलब 30 सालों से यहाँ से बीजेपी ही जीतती आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी का ये बहुत अभेद किला है। पार्टी की पकड़ यहाँ इतनी मजबूत है कि आरजेडी हो या कांग्रेस, महागठबंधन के किसी भी पार्टी के प्रत्याशी पिछले 5 चुनाव में नितिन को मिले वोटों के आसपास नहीं पहुंच सके हैं। और सबसे खास बात, जब जेडीयू आरजेडी का अलायंस था, कांग्रेस का अलायंस था, तब भी नितिन नवीन को हराया नहीं जा सका। नितिन नवीन पहली बार 2006 में बांकीपुर से उपचुनाव लड़े थे। तब इस सीट का नाम बताया था मैंने कि पटना पश्चिमी था। नितिन नवीन के पिता नवीन सिन्हा यहाँ के विधायक थे और उनके निधन से सीट खाली हुई थी और उपचुनाव हुआ था और 2006 के उपचुनाव में नितिन नवीन को 76,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार सिंह को हराया था। सर, तो ऐसे में इस बार वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा या फिर पहले जैसा ही रहेगा? अब इस पर तो सबकी नज़र है क्योंकि बांकीपुर में जब नितिन नवीन लड़े थे पहली बार उपचुनाव, तो 19% कहा जाता है कि वोटिंग का परसेंटेज था। फिर भी जीत गए थे बड़े मार्जिन से और 2025 के चुनाव में 41% से ज़्यादा वोटिंग था और नितिन नवीन 52,000 लगभग वोटों से जीते थे। तो हमेशा जीत का अंतर बहुत ज़्यादा रहा है
लेकिन अब भाई प्रशांत किशोर तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं ना, और देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं। अब ये देखना है कि केवल चुनावी रणनीतिकार हैं, दूसरों को चुनाव जिताने की रणनीति तक ही सीमित हैं या खुद चुनाव लड़कर जीत सकते हैं, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने से भाग गए थे, मैदान से बाहर हो गए थे, लड़े ही नहीं चुनाव। तो सवाल उठ रहा था कि जब भाई योद्धा ही मैदान छोड़ दे तो सिपाही कैसे लड़ेंगे, और शायद इसीलिए एक नया परसेप्शन बनाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए प्रशांत किशोर ये चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव प्रशांत किशोर इसलिए लड़ रहे हैं कि ये चुनाव बहुत खास है। उनको लगता है कि इस चुनाव पर हार भी जाए तो बहुत बदनामी नहीं होगी, केवल टक्कर भी दे दें, कड़ी टक्कर बीजेपी को, तो लगेगा कि भाई बिहार में अब प्रशांत किशोर बीजेपी का विकल्प बन सकते हैं। इसीलिए वो जानते हुए कि बीजेपी का एकदम अभेद किला है, बीजेपी को यहाँ हराना बहुत मुश्किल है, फिर भी चुनाव मैदान में है। अब चुनाव में कब क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, वो तो जनता के मूड पर है। वोटिंग का परसेंटेज अगर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, माने 41% से 50% हो जाता है तो कुछ भी खेल हो सकता है। लेकिन अगर वोटिंग का परसेंटेज नहीं बढ़ा तो बीजेपी ही फायदे में रहेगी, क्योंकि बीजेपी का जो नेटवर्क है कार्यकर्ताओं का, जो काडर है उसका, आरएसएस का काडर, वो अपने हर मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाता है। और बाकी जो विपक्ष के मतदाता हैं वो या तो उदासीन रहते हैं या मतदान केंद्र तक उनको विपक्ष पहुंचा ही नहीं पाता है। तो कम वोटिंग का परसेंटेज रहेगा तो बीजेपी की जीत तय है। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा तब प्रशांत किशोर के लिए कोई संभावना बनेगी। और प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच ही लड़ाई पहले दिख रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव के अचानक मैदान में उतर जाने से अब त्रिकोणात्मक संघर्ष में लड़ाई बदल गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोगों का काम तो यही है कि जो हो दिखा देना है, विचार से ज़्यादा खबर जरूरी है हमारे लिए। तो सुना आपने, तो पल पल की खबर लेकर आपके पास पहुंचेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।